हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रजनीश स्टडी पॉइंट पर। मैं रजनीश सर। आज हम देखने वाले हैं कि ब्लड बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एक टॉपिक्स है जिसको हम लोग रुधिर के नाम से जानते हैं। तो जो मानव शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण एक संयोजी ऊतक का कार्य करता है और किस प्रकार से ब्लड मानव शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लड को देखते हैं कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का कोलाइड होता है। कोलाइड किसे हम कहते हैं? कोई ऐसा पदार्थ जिसको यदि हम किसी प्रकार के छानने वाली वस्तुओं से अगर हम छानते हैं, अगर वह 100% नहीं छन पाता है, उसका थोड़ा बहुत भी अंश अगर बच जाता है, तो उस प्रकार के पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। मतलब ब्लड पूर्ण रूप से छनने वाला नहीं होता है, उस प्रकार के पदार्थ को हम कोलाइड कहते हैं। अब कोलाइड होने के साथ साथ जो ब्लड होता है वह संयोजी ऊतक होता है। अब संयोजी ऊतक का मतलब कि यह ऐसा एक ऊतक होता है जो हमारे संपूर्ण बॉडी को क्या करता है? अटैचमेंट किया रहता है। ब्लड ही हमारे संपूर्ण शरीर को जोड़ने का कार्य करता है। और अगर आप पीएच की बात हम करते हैं दोस्तों, तो पीएच जो होता है, पीएच वैल्यू इसकी क्या होती है? 7.4 होती है। अब पीएच में आप जानते हैं कि जिसका मान 7 से अधिक होता है, उसका जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो रुधिर की एक परिभाषा हम दे सकते हैं कि रुधिर चिपचिपा, जल से कुछ भारी, अपारदर्शी, कोलाइडी संयोजी ऊतक होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे क्या है कि यह एक कोलाइड तथा संयोजी ऊतक होता है। अगर बात की जाए कि मानव में इनकी मात्रा कितनी होती है, तो पुरुषों में कितनी होती है? पुरुषों में यह 5.5 लीटर होती है। और अगर बात की जाए स्त्रियों में, तो स्त्रियों में जो ब्लड होता है वह आधा लीटर कम होता है। अगर बात की जाए कि महिलाओं में या स्त्रियों में कम क्यों होता है, तो क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होता है। अब बात होती है कि हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो ब्लड का निर्माण हमारे शरीर में बाबू होता है हमारे शरीर में जो उदर होता है, जिसको हम लोग पेट कहते हैं। उदर में दाहिने साइड फेफड़ों के नीचे एक हमारा भाग होता है जिसको हम लोग प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। वहीं पर हमारा क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम कह सकते हैं कि हार्ट में जो हमारा हृदय होता है वहाँ पर हमारे ब्लड का निर्माण होता है, तो ब्लड में नहीं होता है बाबू। क्योंकि अगर ब्लड में हमारे हार्ट में अगर हमारे ब्लड का निर्माण होगा तब तो हार्ट अटैक आ जाएगा और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो अगर निर्माण की बात होगी तो हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? प्लीहा या तिल्ली कहते हैं उसको, वहाँ पर होता है। अब बात आती है कि बात होता है अगर उस नवजात बच्चे की जो माँ के पेट में पल रहा होता है। जैसे कोई भी एक छोटा सा बच्चा होता है, चाहे वह 1 माह का हो, चाहे 7 दिन का हो, चाहे 10 दिन का हो, वह नवजात ही कहा जाएगा। कब तक? जब तक कि वह 9 माह तक नहीं हो जाता है। मतलब जब तक वह बच्चे जन्म नहीं ले लेते हैं, वह 9 माह की आयु को पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर बात होगी कि उनमें किस प्रकार से ब्लड का निर्माण होता है, तो उनमें क्या होता है? लीवर में ही क्या होता है? हमारे ब्लड का निर्माण होता है। अब लीवर का एक भाग होता है जिसको मेसोडर्म कहा जाता है। तो वैसे तो हम लोग क्या कह सकते हैं? केवल लीवर ही कह सकते हैं। अब आता है रक्त परिसंचरण क्या होता है? रक्त परिसंचरण। तो रक्त परिसंचरण की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण की खोज किया था। अब इसका नाम है, देखिए, रक्त परिसंचरण। रक्त का मतलब रुधिर और परिसंचरण का मतलब होता है दौड़ना या चक्कर लगाना। तो रुधिर का संपूर्ण शरीर में चक्कर लगाने की जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण। अब हार्वे साहब ने बताया है कि कोई भी वस्तु
अगर गतिमान होगी तो उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें ऑटोमेटिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपनी हाथ को ही लीजिए। हाथ को आप जब तक रगड़ेंगे, आप दोनों हाथ को जब तक रगड़ते हैं तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। जैसे ही आप क्या करते हैं, हाथ को रगड़ना बंद कर देते हैं, हमारे शरीर का जो गर्माहट होता है वह धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जैसे जैसे ब्लड हमारे शरीर में रोटेट करता है, चक्कर लगाता है, हमारे शरीर का तापमान भी बना रहता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से रुधिर कार्य करता है। रुधिर का जो हमारा कार्य होता है वह है ताप का नियंत्रण करना। मैंने पहले ही बताया कि रुधिर ही एक ऐसा संयोजी ऊतक होता है जो मानव शरीर में ताप का क्या करता है, निर्धारण करता है, ताप को मेंटेन रखता है। और अगला होता है पोषक पदार्थों का परिसंचरण। हम कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, उसका डाइजेशन हो जाता है, तो डाइजेशन के बाद जो उसमें से विटामिन, प्रोटीन, वसा आदि के अंश होते हैं वह हमारे ब्लड के द्वारा शरीर के समस्त अंगों में फैल जाते हैं। अगला जो हमारा कार्य होता है उत्सर्जी पदार्थों का परिसंचरण। तो जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, मलमूत्र या हमारे जो अन्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर त्यागने और आवश्यक पदार्थों को शरीर से अंदर ले जाने का कार्य भी हमारे ब्लड का होता है। अब बात आती है कि इनका संगठन कैसा होता है, मतलब हमारा जो ब्लड होता है वह किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो पहले तो आप यह जानिए कि ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा प्लाज्मा होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा रुधिराणु होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रुधिराणु। तो जो प्लाज्मा होता है वो हमारे ब्लड में 60% होता है, जो हमारा रुधिराणु होता है वो कितना होता है, 40% होता है। वो कितना होता है, 40%। प्लाज्मा को हम लोग देखिए, प्लाज्मा में क्या होते हैं, दो प्रकार के हमारे प्रोटीन पाए जाते हैं। एक तो हमारा फाइब्रिनोजन होता है और दूसरा हमारा प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक। और हमारे जो रुधिराणु होते हैं उनको हम लोग 3 भागों में बांट दिए हैं। अब हमारा 3 भाग कौन कौन सा है, एक तो हमारा आरबीसी है, एक हमारा डब्ल्यूबीसी है और एक हमारा होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी में जो हमारा क्या होता है, प्रोटीन होता है, इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इनकी संख्या मानव में 50 लाख, इनका जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक। अब देखिए आपका जो डब्ल्यूबीसी होता है इनको हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं और इसकी संख्या 10,000, जीवन काल 4 दिन। जो प्लेटलेट्स होता है इनको थ्राम्बोसाइट्स कहते हैं और इनकी संख्या 2 लाख और इनकी जीवन अवधि 7 दिन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमारे रुधिर के ये भाग 7 दिन में, कोई 4 ही दिन में, कोई 120 दिन में खराब ही हो जाता है तो ब्लड का मतलब क्या रह जाएगा, ब्लड किस प्रकार से कार्य करेगा। तो ब्लड खराब नहीं होता है बाबू। देखिए आपको देखना ये है कि जो हमारा आरबीसी होता है अगर 120 दिन बाद ये समाप्त हो जाता है, प्लाज्मा तो तब भी हमारा बचा ही रहता है ना। अब प्लाज्मा क्या करता है, नए प्रकार के क्या करता है, हमारा ये आरबीसी का निर्माण करता है, नए प्रकार के आरबीसी का निर्माण करता है और प्लाज्मा में पूर्ण रूप से घुल जाता है और इसके बाद क्या बनाता है, डब्ल्यूबीसी, फिर अन्य प्रकार से प्लेटलेट्स का निर्माण करता है। तो कहने का मतलब यह होता है कि ये भले ही एक निश्चित समय में नष्ट होते हैं लेकिन इनका पुनः निर्माण हो जाता है, पुनः ये हमारे लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम इनका अंतर देखते हैं। एक तो हमारा होता है आरबीसी। आरबीसी जो होता है, आरबीसी का आकार मानव में कैसा होता है, गोल होता है।